नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जनवरी 2023 से जुलाई 2023 का पूरा करंट अफेयर्स जो है देखेंगे और ये MCQ के माध्यम से है। तो इसमें जो क्वेश्चन सही होगा ज़्यादातर हम उस पर फोकस करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जल्दी जल्दी करना है, तो वही बताएंगे जो ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये जो हमारा पहल है ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। फिर हमारा है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? तो किस नाम से बनाया है? तो ये जो हमारा बनाया गया है वो इंडिया नाम से। किसके नाम से? इंडिया नाम से। फिर हमारा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये हैं थलप्पिल प्रदीप। कौन है? थलप्पिल प्रदीप। अगला हमारा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट जो है मतलब 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली। अगला जो हमारा है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में 69 नंबर का जो मतलब है, ठीक है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। इसके बाद में फिर है, इन्वेट्स इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? ठीक है, तो ये कौन बनी है? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू न्यूरूपति राय। कौन है? न्यूरूपति राय। ठीक है। फिर हमारा जो है, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है शाहरुख खान। किसको? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। अगला जो हमारा है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली, ठीक है, पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन है? ये है लिजा फ्रैंचेटी। कौन है? लिजा फ्रैंचेटी। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा अगला है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके? मनसुख मांडविया के द्वारा। ठीक है। अगला है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को, ठीक है, सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये शशांक सुब्रमण्यम है और इसके साथ साथ में अरुण साईराम है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हमारा जो है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा चीन। कौन हो जाएगा? चीन। ठीक है। अगला है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? श्रीलंका में। कहाँ पर किया गया? श्रीलंका में। अगला है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ में। किसके साथ? जापान के। अगला है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा गृह लक्ष्मी योजना। ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़, ठीक है, रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। अगला हमारा है, क्यूएस क्यूएस, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर, ठीक है, भारत में शीर्ष पर है? तो कौन सा भारतीय शहर जो होगा वो भारत में ही शीर्ष है क्यूएस के मतलब रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा?
मुंबई हो जाएगा। अगला हमारा है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? क्या यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री, क्या चीज़, गीगा फैक्ट्री, ये कौन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये हमारा होगा टाटा सन्स। किसने? टाटा सन्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद में है, विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये हमारी हो जाएंगी मार्केटा, ठीक है। उसके बाद में बोंड्रोसोवा, कौन है? मार्केटा बोड्रोसोवा, ठीक है, ये हमारी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में फिर 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर क्या है? 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? मतलब ICAR जो है, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया? 95। कौन सा मनाया? 95। अब देखिए वहाँ पर महिला में कौन था? ठीक है, मार्केटा, ठीक है, बोड्रोसोवा। तो इसमें कौन सा होगा? पुरुष में कौन जीता है, यही पूछना चाह रहा है। तो पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में हमारा जो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएंगे कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। देखिए यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं, कार्लोस, ठीक है, अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, ये जो है पुरुष एकल का खिताब 2023 में विंबलडन का जीत गए हैं, ठीक है। तो 21 नंबर तक ये हमने फटाफट देख लिया। अगला हमारा हो जाएगा, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीत लिया है? तो कौन है? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने, ठीक है। इसके बाद में अगला है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जापान। कौन हो जाएगा? जापान, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो इसका आयोजन है वो किया गया है केवड़िया। ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। अगला है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट मतलब जीत लिया है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हमारे हो जाएंगे आर प्रणव। कौन हो जाएगा? आर प्रणव, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे हमारा है, आर प्रज्ञा आनंद है, ठीक है, आर प्रज्ञा आनंदा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, प्रणव नहीं होगा। अगला हमारा जो है, किस राज्य सरकार ने सशक्ति महिला ऋण योजना, मतलब ये सशक्ति महिला ऋण जो है योजना, ये सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक, ये कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये हमारे जो हो जाएंगे अंशुमन झिंगरन, ठीक है। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ठीक है, किसकी? FD, अमृत महोत्सव FD योजना, इसका शुरुआत किसने किया है? तो इसका शुरुआत जो है IDBI बैंक ने किया है। किसने किया है? IDBI बैंक ने। अगला है, प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 18 जुलाई को। कब हो जाएगा? 18 जुलाई को, ठीक है। अगला है, PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोत्तम सम्मान, ठीक है, क्या नाम है उसका? ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द हॉनर, इससे सम्मानित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर। कौन है? फ्रांस। कौन है? फ्रांस, ठीक है। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई को। कब हो जाएगा? 12 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसके बाद में है, उस महिला क्रिकेटर को जून किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी महिला है? तो वो जो महिला है उनका नाम हो जाएगा एशल गार्डनर, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम 33 नंबर को देख ले रहे हैं, ठीक है। 33 नंबर पे है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये नाबार्ड बैंक जो है ये 2 जुलाई को जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? 42। कौन सा? 42। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है?
इसमें जो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 80। कितनी हो जाएगी? 80। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो ये हमारा जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। अगला है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है? तो ये फ्रांस के साथ में किया है। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ में किया है। अगला है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केटा बोद्रोसोवा। कौन हो जाएगा? मार्केटा बोद्रोसोवा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ए वाला। ठीक है। इसके बाद में फिर जो है हम देख लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला हमारा है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में। अगला है, किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारा जो हो जाएगा वनरंदु हसरंगा जी श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और स्पिनर हैं। ठीक है। अगला हमारा है, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन की रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये कौन बने हैं? तो इनका नाम देखिए नीचे दिया हुआ, पार्थ सालुंखे। कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। ठीक है। अगला जो हमारा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला जो हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारे बने हैं के के राजा रमन। कौन बना है? के राजा रमन। इसके बाद में अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इस आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है जस्टिस AP शाही। कौन है? जस्टिस AP शाही। ये भी बात ध्यान रखना है, जस्टिस AP शाही। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल, ठीक है, दोस्त ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल पे जो है दोस्त ऐप, ये दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है। दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल यानी लड़ाकू विमान का जो है खरीद को मंजूरी दे दी है? तो कितने राफेल विमान को दी है? 26। कितना दिया है? 26। अगला है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ठीक है। तो किसने रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा निषाद कुमार। किसने जीता है? निषाद कुमार। अगला है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक, ठीक है, कौन सा? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएंगे अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अगला हमारा जो है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भारत में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला जो है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारा हो जाएगा सिंप्लीफाई। किसने? सिंप्लीफाई। अगला जो हमारा है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो किसको दे दी है? तो ये जो हमारे हो जाएंगे बजरंग पूनिया। कौन हो जाएगा? बजरंग पूनिया। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन मेज़बानी न करने का फैसला किया गया है? मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा तो कौन सा ऐसा शहर है जो मेज़बानी नहीं करेगा, ये पूछ लिया है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा था, ये विक्टोरिया। कौन है? विक्टोरिया है। कौन सा है? विक्टोरिया। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण। देखिए 2022 का कौन सा तीसरा संस्करण है? पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा शीर्ष पे है? तो कौन सा राज्य हमारा शीर्ष पे हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत, मतलब लिथुआनिया जो है यहाँ पर अगला राजदूत भारत का कौन होगा? ठीक है।
तो इसमें हो जाएंगे देवेश उत्तम। कौन हो जाएगा? देवेश उत्तम। अगला जो हमारा है, एडीपी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर का, मतलब जो एडीपी है उसने चालू वर्ष में जो है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी, इसने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर का अनुमान कितने % रखा है, यही बात हमसे जो है पूछा गया है। तो 6.4%। कितना? 6.4%। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व, कौन सा हरेला पर्व? तो हरेला पर्व हमारा कहाँ का है? हरेला पर्व जो है हमारा ये उत्तराखंड का है। अगला है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा मंगोलिया हो जाएगा। कौन सा? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है, ठीक है। और गोभी का मरुस्थल भी कहाँ है? भारत और चीन में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है, ISSF 60 गन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? ISSF में जो है 60 गन, इसमें वर्ल्ड कप में जो है कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज टॉडीमन ने। किसने? पृथ्वीराज टॉडीमन ने। अगला है, किसने हाल ही में नेशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो किसने जारी किया है? कौन सा? नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स। ये किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। किसके हैं? क्रिकेट के, ठीक है। इसके बाद में एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। किसको? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को, ठीक है। अब अगला हमारा जो है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? लॉर्ड हनुमान को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो किसका है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन। किसका? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन को, ठीक है। उसके बाद में अगला है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ में की है? बांग्लादेश के। किसकी? बांग्लादेश के। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या नाम है? टका, ठीक है। क्या नाम है? टका। अगला है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो हमारा 65 का हो जाएगा वो सी आंसर 126। कौन सा? 126वां स्थान प्राप्त हुआ, 1 to 6, ठीक है। उसके बाद में संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां बैठक, यानी जो 9 नंबर का बैठक है SCO का, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हमारा हो जाएगा ईरान में। कहाँ पर हुआ है? ईरान में। अगला है, किस शहर में भारत ने पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ये कौन सा शहर है जहाँ पर पहला, ध्यान रखिएगा, पहला ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा चेन्नई। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई में। अगला है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAF यानी सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। अगला है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हमारा कौन सा शहर हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा हम्पी। ये कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? हम्पी। ये कहाँ है? कर्नाटक में। अगला है, FIH, ठीक है, हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? तो कौन बना है? तो ये हमारा जो हो जाएगा नीदरलैंड। कौन हो जाएगा? नीदर। अगला हमारा है, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक पर लाइसेंस रद्द कर दिया है? जो RBI है किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वो जो हमारा हो जाएगा यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अगला है, भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन, क्या इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो किस पर किया है? तो ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा सी नंबर, पनामा। कौन सा? पनामा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा है वो है, ठीक है, उनिबास ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, ये उनिबास, ये वैसे भी दे सकता है। उनिबास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेरू, और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, ठीक है। अगला है, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो ये हमारा हो जाएगा 74 का, ये कोयला मंत्रालय। कौन सा? कोयला मंत्रालय। इसके बाद में फिर हमारा है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो ये हमारा हो जाएगा केनरा बैंक। कौन सा बैंक?
केनरा बैंक। अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके याद में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय के याद में। किसके? डॉक्टर विधान चंद्र राय के याद में। ये जो अभी लेखपाल वाला एग्जाम हुआ था उसी में किसी में ये पूछा हुआ था। इसके बाद में फिर 77 नंबर हम देख लेते हैं। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ये जो है भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीत लिया है। अगला है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले, ठीक है, खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे वनरेंद्र हसरंगा। ठीक है, कौन है? वनरेंद्र हसरंगा। ठीक है। अगला है किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये हमारा जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसमें जो 78 नंबर का होगा इसमें हो जाएगा सी, नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। इसके बाद में 79 नंबर जो हमारा है, इसमें मैंने कहा खाद्य कीमत जब बढ़ रहे थे तो उसके लिए जो है निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो ये 79 का जो हमारा हो जाएगा वो नाइजीरिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया। और 1000 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये जो हमारा 78 का हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नाथन लियोन, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला हमारा है कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा अबू धाबी। कौन सा हो जाएगा? अबू धाबी। फिर है भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो 81 का हमारा हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। इसके बाद में फिर 82 देख लेते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड, ठीक है, का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर, यानी 82 का हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ये हो जाएगा लालियान ज्वाला चांगते। ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा 84 नंबर है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड। अगला है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आर्यन नेहरा ने। किसने जीता है? आर्यन नेहरा ने। अगला है चर्चित नामदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो किससे है? तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से। अगला हमारा है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एस फांगनोन कोन्याक को। किसको? एस फांगनोन कोन्याक को। ठीक है। अगला है अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो कहाँ पर शुरू की है? झारखंड में। कहाँ शुरू की है? झारखंड में, यानी 88 का सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? तो जो प्रोजेक्टर के डायरेक्टर थे चंद्रयान मिशन 3 के, ये कौन थे? तो ये थे बी बीरा मुथुवेल। कौन थे? बी बीरा मुथुवेल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये किस राज्य से जो है नामांकन किए हैं? तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से किए हैं? गुजरात से। ध्यान रखिएगा ये बात भी। इसके बाद में अगला है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है? तो जो इसकी फ्रेंचाइजी हो जाएगी 91 की, वो हो जाएगी हमारी चेन्नई सुपर किंग, यानी CSK। अगला हमारा है किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। ठीक है, 92 का डी। इसके बाद में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? 93 का हमारा हो जाएगा बी, रुद्रांश। किसने? रुद्रांश खंडेवाल ने। फिर हम आ जाते हैं 94 पे। संघाई सहयोग संगठन के 23 यानी 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 94 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी इंडिया के, यानी भारत। ठीक है। अगला है भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन सी है? तो असम की पहली खिलाड़ी कौन सी? उमा छेत्री। कौन है? उमा छेत्री।
अगला जो हमारा है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक, अब ध्यान रखिएगा ये पूछ लेता है कि बैक स्ट्रोक का संबंध किससे है, तो ये तैराकी से है और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, माना पटेल ने। किसने बनाया है, माना पटेल ने। फिर हमारा आ जाता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, तो 97 का हमारा हो जाएगा ए, यानी इंडिया ने जीता है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 98 का हमारा हो जाएगा अजीत आगरकर। कौन हुआ है नियुक्त, अजीत आगरकर। अगला है सी DCGA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किसके साथ में समझौता किया है, EAASA इसके साथ में समझौता किया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो हो जाता है कि नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने जो है लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव ने। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बस आपको इतना याद रखना है, तो 101 का सी हो जाएगा, यानी 127, यानी 187वीं रैंक। ठीक है, 127वीं रैंक। ठीक है, 127। अगला है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, कितना, 200, तो कौन बना है, तो ये जो हमारा हो जाएगा 102 नंबर का, वो हो जाएगा सी नंबर, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, रोनाल्डो है, आप तो बस इतना ध्यान रख लो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है, पदक जीतने वाली भारतीय महिला तलवारबाज यानी फेंसिंग में जो है कौन जीती हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगी हमारी, 103 का ये भवानी देवी। अगला है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में ये जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब मैक्स वर्सटैपन ने जीता है। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दे दिया है, तो किसको उपहार में दे दिया है, ये जो है दे दिया गया है वियतनाम को। किसको दे दिया गया है, वियतनाम को। ठीक है, अगला है, सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, यानी सैफ चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है 14वां संस्करण था, 14 नंबर का संस्करण था। अगला है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो उसका क्रम पूछा कि कौन से नंबर का था, तो 107 का डी हो जाएगा, यानी 9वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा था, 9वां संस्करण था, 107 का डी। अगला है, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला, ठीक है, फेडरल जज बनी, तो फेडरल जज कौन बनी है, तो 108 का जो है हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, नुसरत चौधरी। कौन है, नुसरत चौधरी। अगला है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है, तो प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। कौन सा, रजत पदक। अगला है, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, सलमान रुश्दी को। किसको, सलमान रुश्दी को, यानी 110 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो हमारा आ जाता है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर कौन सा है, टेडी बियर का अनावरण किया गया। किसके लिए, यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024, इसके लिए। तो ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो क्या रख दिया है, ये हो जाएगा PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला है, हाल ही में भारत ने किस राज्य को, ठीक है, गेको मिजोरम मेनिन्स नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है, तो कहाँ का हो जाएगा, देखो इसमें नाम ही दिया है राज्य का, तो ये मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा 114 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो कौन सी देश की हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 114 का सी। ठीक है, पाकिस्तान। अगला हमारा जो है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ठीक है,
2023 जो है जीत लिया है। तो ये कौन सा देश है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 115 का ए, यानी हमारा भारत। ठीक है, कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमारा जो है अगला है स्पेस एक्स ने किस देश के लिए, ठीक है, जो है सतारिया फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह प्रेक्षित किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 116 का बी, यानी इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। उसके बाद में फिर हमारा जो 117 नंबर है, 117 नंबर है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? गोवा में। कहाँ पर किया गया? 117 का सी, यानी गोवा में। ठीक है। इसके बाद में अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन जो है देने की घोषणा की है? तो कौन सा है? तो 118 का बी, यानी हमारा हरियाणा सरकार। कौन सा? हरियाणा सरकार। ठीक है। इसके बाद में फिर अगला है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगी थिपाचा पुथाबोंग। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, 119 का बी। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो 120 है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये गीता प्रेस, ठीक है, इसको दिया गया है। और ये कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा है, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में है गीता प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा है, मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला हमारा है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक। किसमें? इंडोनेशिया ओपन में। ठीक है। इसके बाद में 123 नंबर है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हमारा 123 का ए, यानी मिस्र ने। कहाँ? किसने? मिस्र ने। ठीक है। फिर 124 नंबर देख लेते हैं, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये कौन हो जाएंगी? तो 124 का हमारा बी हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। ठीक है। अगला जो हमारा है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो कौन सा देश? वो देश हमारा हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल। अगला है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए, ठीक है, वाई ब्रेक यानी योग एट ऑफिस चेयर नाम की एक पहल शुरू की है? तो 126 का जो हमारा हो जाएगा वो बी, यानी भारत ने स्टार्ट किया है। ठीक है, किसने? भारत ने। क्या है? योग एट ऑफिस चेयर। अगला है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो किसने वृद्धि की है? तो हमारा जो 127 हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा? 127 का डी, यानी चाइना ने। ठीक है। अगला हमारा है, पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन, मतलब इसका आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं ये कहाँ अवस्थित है? मतलब ये जो कैपिटल हिल है, क्या चीज़? कैपिटल हिल, ये कहाँ पर पड़ता है? ठीक है। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन ये कैपिटल हिल पर किया गया। और कैपिटल हिल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। इसके बाद में अगला हमारा है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है? तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। और ये किसके लिए? तो सुंदर इमारतों और उसकी संरचना से संबंधित होता है। तो ये किसको मिला है? तो ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। अगला है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए 130 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अरुण पोल है तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा है, किस राज्य ने हाल ही में बिहू पुहू, ठीक है, बिहू पुह उत्सव मनाया गया? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा 131 का वो हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है। और किसने? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, यानी बिहू फुल उत्सव कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 132, ठीक है, 132 जो हमारा है, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगी गीता राव गुप्ता। ठीक है। फिर हमारा 133 नंबर है, हाल ही खबरों में रहा रज महोत्सव। अब ये रज महोत्सव जो है भाई ये उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का हो जाएगा। अगला है, ठीक है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। किसको? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला है, राजस्थान
राजस्थान के किस शहर को सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की है? तो ये कौन सा हो जाएगा 135 का हमारा बी। कौन सा हो जाएगा बी, यानी उदयपुर ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में जो है किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता? तो ये इकबाल मसीहा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हमारा 136 का ये, यानी ललिता नटराजन ने। ठीक है, किसने? ललिता नटराजन। अगला हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला है? तो कहाँ पर खोला है? 137 का बी, कोहिमा नागालैंड में। ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? मतलब शैक्षणिक सत्र से हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है, ये बात पूछा गया है। तो 138 का जो हमारा हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन? दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला हमारा है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा हो जाएगा 139 का सी। कौन हो जाएगा? 139 का सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारा है, हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 ऋण समझौते के साथ में हस्ताक्षर किया है? तो कौन है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 141 नंबर। देखिए, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? चीन। कौन हो जाएगा? चीन। ठीक है। इसने कहा है कि जितने भी भारतीय पत्रकार हैं वो इनका देश छोड़ दें। अगला हमारा है, हाल ही में, ठीक है, किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे ये घोषित करने वाली कहाँ की पुलिस है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ये मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? ये हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? भारत। ये डिजिटल के मामले में, भुगतान के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। फिर हमारा है 144, दुनिया में कहाँ, ठीक है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक का आयोजन किया गया है? मतलब जो गुप्तचर हैं विश्व के, उनकी बैठक कहाँ पर की गई है, ये बात इसमें पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर। अगला है, खबरों में रहा आम चांग वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, आम चांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? आम चांग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा जो है हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? आम है तो असम, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में आयोजित एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पे रहा है? तो ये जो हमारा हो जाएगा बी, तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पर। अगला, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो 147 का हमारा हो जाएगा सी, यानी महिला जूनियर एशिया कप जो जीता है वो किसने जीता है? भारत ने। ठीक है। अगला है, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? मतलब भारत के साथ जो है चौथा बड़ा निवेशक कौन बन के आया है? तो ये हमारा हो जाएगा यूएई। कौन हो जाएगा? यूएई। ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीत लिया है, ये बात इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा 149 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है। इसके बाद, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी है? ठीक है, कौन बने हैं? तो ये कौन हो जाएगा? 150 का हमारा हो जाएगा बी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस नाम से शुरुआत की है? तो ये हमारा जो है हो जाएगा 151 का ये, विज्ञान विदुषी। क्या नाम है? विज्ञान विदुषी। अगला है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिएगा 12वां संस्करण है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में कौन सा होता है? एक्स एक्वेरिन। और ये कहाँ पर हुआ है, ये बात पूछा गया है। तो ये हुआ है चौबटिया में। कहाँ पर हुआ है? चौबटिया में। ठीक है। इसके बाद ये सब राजस्थान के प्लेस हैं, तो ये राजस्थान में। ठीक है। जैसलमेर भी राजस्थान में, जयपुर तो खैर कैपिटल ही है, इसके अलावा कोटा है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? तो ये जो हमारा हो जाएगा
153 का बी, MRF कौन हो जाएगा, MRF। ठीक है। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक, मतलब जो बैठक है हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई, किसके किसके बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ, 154 का, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है। फिर इसके बाद में 155 है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना को। किसको प्राप्त हुआ है, तेलंगाना को। इसके बाद अगला है, किसे है हाल में ही सबसे वैल्यूबल ब्रांड का खिताब जीता है, मतलब सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा टाटा ग्रुप। कौन है, टाटा ग्रुप। ठीक है। इसके बाद में हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में सबसे बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये जो है वो केरल को मिला है। किसको मिला है, केरल को। अगला है सागर परिक्रमा के, किसके, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है, तो सागर परिक्रमा का जो शुरुआत है वो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर का है, कौन है, तो ये हमारा केरल है। और सागर परिक्रमा का 7वां चरण ये पुरुषोत्तम रूपाला ने स्टार्ट किया। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला है, हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है, तो जो इसमें हो जाएगा 160 का, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है। कौन हो जाएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन किसने लॉन्च किया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। अगला हमारा है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया, क्या नाम है, जूली लद्दाख, तो ये नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, तो ये किसने जीता है, 162 का भी, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है, तो ये कौन जीता है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया है, तो भारत को हराया है। ठीक है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है, तो 164 का हमारा हो जाएगा बी, यानी केरल जो है अपना खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद में 165 है, हाल ही में जारी हुए, ठीक है, वर्ष 2023 राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग, कौन सी संस्था रैंकिंग में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, तो किसको मिला है, तो ये 165 का सी, आईआईटी मद्रास को। किसको, आईआईटी मद्रास को। अगला है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में का नाम बदलकर अहिल्याबाई जो है रख दिया गया है, ठीक है, तो ये किसको रख दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा अहमदनगर को। किसको, अहमदनगर को। ठीक है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है, ठीक है, इसकी WMO, ठीक है, WMO इसकी जो है पहली महिला महासचिव कौन बन गई है, तो ये 167 का हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। क्या नाम है, सेलेस्टे साउलो। अगला है, मैंस हॉकी जूनियर एशिया कप, जो मेन मतलब पुरुष हॉकी, ठीक है, एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये हमारा हो जाएगा भारत ने। किसने जीता है, भारत ने। अगला है, पुणे में आयोजित, ठीक है, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है। अब ये बीपीएससी टीचर और 69 बीपीएससी और पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था एक रग्बी, ठीक है, बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को हराकर फाइनल में चैंपियन मतलब बना है, ठीक है, तो 169 का जो हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान को। किसको, राजस्थान को। 170 नंबर हमारा है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, तो 170 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भोपाल में। कहाँ पर किया है, भोपाल में। ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुई है, हमारी जो आयोजित हुई है वो पुणे में हुई है। कहाँ पर हुई है, पुणे में। 172, हाल ही में महिला शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु शहर में हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु शहर में हुआ है, तो वो शहर कौन सा, ये पूछा, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है, वो शहर हमको बताना है, तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है। अगला है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, जो एशिया कप होने वाला है तो ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जो हमारा हो जाएगा ए बी दोनों, यानी पाकिस्तान और श्रीलंका में। कहाँ पर, पाकिस्तान और श्रीलंका में।
अगला हमारा है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, किसको, मध्य प्रदेश को। बिहार को इसमें तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। अगला हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुधार गृह कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर 176 हम देख लेते हैं। हाल ही में राज्य, मतलब हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून समाप्त करेगा कौन सा राज्य है जो धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा। तो 176 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कर्नाटक जो है वो धर्मांतरण संधि विरोधी जो कानून है उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, अगला हमारा है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार जीता है। एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो रामचंद्र गुहा ने। अगला है, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो किस देश की गई है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, अगला है, 2 जून 2023 को भारत किस राज्य में ने अपना, ठीक है, 10वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा राज्य है, देखो 2 जून है तो ये स्वाभाविक सी बात है तेलंगाना हमारा हो जाएगा। कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा है, हाल ही में किस देश से संबंधित जाजी, ठीक है, गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जाजी गोस्पोडिनो जीते हैं। ये किस देश के जो हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो 180 का हमारा जो हो जाएगा सी, बुल्गारिया। कहाँ के, बुल्गारिया के। ठीक है, बुल्गारिया। अगला हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। तो कौन सा है, 181 का डी, यानी केरल है। अगला है, डीआरडीओ ने हाल ही में अगली प्राइम क्या लिखा है, बैलो सिस्टम मिसाइल, ठीक है, का सफल परीक्षण कहाँ से शुरू किया है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 182 का भी बालासोर उड़ीसा से। ठीक है, चांदीपुर बालासोर उड़ीसा से। अगला है, कितने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 71 नंबर की 2023 में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 183 जो है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। 183 का इसमें हमारा ऑप्शन है 27 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष या 28 वर्ष। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो 27 वर्ष हो जाएगा। अगला है, भारत यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये हमारा हो जाएगा ओमान की खाड़ी में। अच्छा, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है। ठीक है, अगला हमारा है, जर्मनी में आयोजित ISS जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ और कौन से स्थान पे रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 185 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 15 पदक और पहले स्थान पे, 15 पदक के साथ में पहले स्थान पे, किसमें, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में। अगला है, जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था, ठीक है, इसका नाम जो है किस देश में दिया था। ठीक है, मतलब बिपरजॉय जो नाम था, जो चक्रवात आया था उसका नाम किसने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 186 का जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का जो है प्रारंभ किया है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का प्रारंभ किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, रितु कालरा को। किसको, रितु कालरा को। अगला जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में अस्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में जारी, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची पर कौन सा पहला स्थान पर रहा है। तो कौन सा रहा है, IIT मद्रास। कौन रहा है, IIT मद्रास। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें यानी कि 78 नंबर के, ठीक है, 78वें नंबर के 78 अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, ये बात हमसे पूछा गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस। कौन हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, इसके बाद 192 नंबर हमारा है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा असम। कहाँ पर करेंगे, तो असम में करेंगे।
अगला है किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारा हो जाएगा टाटा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो किस देश का ये सम्मान है? हो जाएगा सूरीनाम। कहाँ हो जाएगा? सूरीनाम का जो है ये त्यौहार है। अगला त्यौहार कह रहे हैं, जो है मतलब ये सम्मान है। अगला है 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, 5 जून 2023 को। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी 50। ठीक है, अर्धशतक लग गया भाई। इसके बाद में अगला है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो जो हमारा 196 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा है किस राज्य में सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? ठीक है, सांची शहर जो है पहला सौर शहर बनेगा। तो ये जो है 197 का हमारा हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला है भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ पर विकसित किया जाएगा? मतलब पहला कार्बन, ये ध्यान रखिएगा पहला है, तो पहला कार्बन तटस्थ गांव कौन सा होगा? तो ये हमारा 198 का ये भिवंडी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला हमारा है किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो 199 का हमारा हो जाएगा बी, यानी किसने किया है? आरबीआई ने। किसने किया है? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, और राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इस किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, अगला हमारा जो है 200वां क्वेश्चन कौन सा है? तो देखिए 200 नंबर पे जो हमारा है किस देश ने 2023 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की तैयारी कर दी है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो 200 का जो हमारा होगा वो हो जाएगा चाइना, क्योंकि यही ये सब काम कर सकता है। अगला हमारा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये 201 का हमारा हो जाएगा बी, यानी सऊदी अरब के साथ में। अगला है किस देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो 202 का हमारा बी, यानी नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा है हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? जो हैरिस पार्क था, देखिए इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया। ठीक है, और 203 का हमारा हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्या पाई जाती है? मूंगे की चट्टान, यानी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मरे डार्लिंग नदी है, ये भी बात ध्यान रखना है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्यूस्को नाम है। ठीक है, और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है वो तस्मानिया से किससे अलग होती है? तो बास जल संधि द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, तनामी, ये सब मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और यहाँ पर कैंटरबरी घास पाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा, ध्यान रखिएगा ये सब ऑपरेशन से संबंधित पूछता है। ऑपरेशन करुणा कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा म्यांमार से। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी नेपिदा, और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ की है क्यात। क्या है? क्यात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बात करें तो यहाँ की फेमस नदी कौन सी है? तो म्यांमार की इरावदी नदी है। ठीक है, उसको म्यांमार की गंगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 205 इसका जो हो जाएगा वो तो भाई फिजी लगा है तो स्वाभाविक सी बात है फिजी का ही होगा। अगला है आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो देखिए 2023 का जो खिताब जीता है वो तो भाई किसने जीता है? सीएसके ने। किसने जीता है? सीएसके, यानी माही भाई की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, सीएसके ने। और इसके बाद में अगला है किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया? मतलब जनधन योजना जो था इसको 100% इसका जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया है। तो 207 का हमारा हो जाएगा ए, यानी तेलंगाना ने। अगला है किस देश ने टेफून लॉन्च किया है? क्या चीज़? टेफून, जो कम दूरी की बैलास्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलास्टिक मिसाइल है। तो टेफून कौन लॉन्च कर सकता है?
तो देख लीजिए 208 का हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, यानी तुर्की ने, कौन, तुर्की, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में 76वीं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। जो 76 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा है, इसका जो है स्थापना सभा कहाँ पर की गई। तो 209 का जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मतलब शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो 210 का हमारा हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। अगला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब मतलब सऊदी अरब की कौन सी है, तो उनका क्या नाम है वही पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रयाना, ठीक है, रयाना बरवानी। अगला जो हमारा है हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया, सौरभ गांगुली जी को, किसको, सौरभ गांगुली को, ठीक है। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा है किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिया है, तो कौन जीता है, डेनियल मेवदेव ने, किसने जीता है, डेनियल मेवदेव ने। फिर 215 हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अमर सिंह औजला को, ठीक है, अमर सिंह औजला को। फिर 216 नंबर हमारा हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बना दिया है, तो किसको बना दिया है, अर्जुन राम मेघवाल को, किसको, अर्जुन राम मेघवाल को। अगला है सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मतलब हाल ही में सिद्धारमैया जी जो है ये दक्षिण में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके 22वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो देखिए इसके जो हो जाएंगे कर्नाटक के, कहाँ के, कर्नाटक के, ठीक है। इसके बाद में अगला है किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसके प्रति जागरूकता की बात कर रहा है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंगू, क्या हो जाएगा, डेंगू। अगला है 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन सा उत्तर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिक्किम ने, कौन हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। अगला हमारा हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर का नई सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा होगा लिंडा याराकिनो, ठीक है, कौन हो जाएगा, लिंडा याकारिनो, ठीक है। इसके बाद आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों पर लगाने वाले बल्लेबाज का क्या नाम है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एसएसबी जायसवाल, कौन हो जाएगा, एसएसबी जायसवाल। इन्होंने 13 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया था, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स से ये खेलते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है फैशन ब्रांड, ठीक है, गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो कौन हो जाएगा, तो इसमें 222 का डी यानी आलिया भट्ट, कौन बना है, आलिया भट्ट। अगला है हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया है, तो कौन है ये, नारूमोल, कौन है, नारूमोल चायवई, थाईलैंड की है, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीत लिया है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ़खर जमान, कौन हो जाएगा, फ़खर जमान, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। अगला हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये कौन है, ये है लियोनस मेसी, कौन है, लियोनस मेसी हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो हमारा हाल ही में पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 विजेताओं की घोषणा हुई है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी, ठीक है, शबनीम इस्माइल, ठीक है, शबनम इस्माइल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, बहुत बेहतरीन बॉलर थी, तो उन्होंने क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया है, ठीक है, 227 का सी। अगला है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है, ये बात हमसे पूछी गई है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो 161 है, कौन सा है, 161 है, ठीक है। अगला है हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, तो ये हो जाएंगे रजनीश कर्नाटक, ठीक है, रजनीश कर्नाटक। अगला है प्रत्येक वर्ष जो है 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 मई को एक तो मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके साथ साथ में जो है और कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। इनका भी दिवस मनाया जाता है, किसका? महाराष्ट्र और गुजरात का। अगला है चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? डिंग लिरेन। कौन बन गए हैं? डिंग लिरेन। ठीक है। अगला है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए जो है सीईओ कौन बने हैं? CFI है ना, तो अध्यक्ष कौन बन गए हैं, यही बात हमसे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 232 का जो है सी। ठीक है, पंकज सिंह। कौन बने हैं? पंकज सिंह। ठीक है। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो 233 का हमारा हो जाएगा बी, राजकुमार राव को। ठीक है। अगला हमारा है सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, ने किसे भारत का पहला गांव बनाया है? भारत का प्रथम गांव बनाया है। तो भारत का प्रथम गांव बनाया गया है जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा, उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है माणा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। यहाँ माणा, नीति और लिपुलेख की ये जो दर्रे हैं बहुत फेमस है, कई बार पूछा है माणा, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद में अगला है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें जो 235 का हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा केरल में। ठीक है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा। फिर हमारा है 236, कौन सा राज्य हाल ही में सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला हमारा है किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो 237 का हमारा हो जाएगा डी, यानी चाइना ने। ठीक है। फिर उसके बाद में है किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? मतलब जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था उसमें जो अच्छी खासी रिपोर्टिंग की गई, तो उसके लिए कौन सा जो है मतलब रिपोर्टिंग चैनल है, ऐसा कह सकते हैं, तो उसका नाम क्या है वही पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ठीक है। अगला हमारा है जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जो है जर्मनी। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में। अगला हमारा है भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम जीत लिया है? तो भाई ऐसा खतरनाक काम नीरज चोपड़ा जी ही कर सकते हैं। तो कौन किया है? नीरज चोपड़ा। ठीक है। अगला हमारा है तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो 241 का ये, यानी हमारे कौन? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी। अगला है BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है? तो 242 का हो जाएगा बी, यानी एडिडास को। किसको? एडिडास को। ठीक है। अगला हमारा है भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये 243 का हमारा हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। अगला है किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो 244 का हमारा हो जाएगा बी, यानी कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला चर्चा में रहा, ठीक है, क्या नाम है? तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूछ लेगा तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों को वापसी लेने की घोषणा की है? तो ये जो है 2000 रुपये का नोट बहुत चर्चा में था, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? ठीक है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है। अगला हमारा है टाटा सन्स के चेयरमैन। पहली बात तो ये जानिए टाटा सन्स के जो चेयरमैन उनका नाम क्या है? S चंद्रशेखर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? सेवेलियर डी लीजन ऑफ ऑनर जो है ये दिया गया है। ठीक है। तो देखिए ऐसा जो पुरस्कार है वो हमारा कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। अगला 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो 249 का हमारा हो जाएगा ए, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है। अगला हमारा है भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का क्या नाम था? तो इस पोत का जो नाम था वो INS मगर नाम था। क्या नाम था? IAS मगर। ठीक है। INS मगर। ठीक है। इसके बाद में अगला है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, कौन सा?
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना का शुरुआत जो है यानी प्रारंभ किया गया है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताएं यह तिथि कौन सी है? जो WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जो है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है, तो वो तिथि कौन सी है जब इसको कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मई, ठीक है, 2023। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार, क्या चीज़? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य के रूप में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो किस राज्य को दिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक को। किसको दिया गया है? कर्नाटक। अगला है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर यानी 17 कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये जो है हमारा हो जाएगा साजू बालकृष्णन। कौन हो जाएंगे? साजू बालकृष्णन। अगला, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये 255 का हमारा हो जाएगा प्रशांत दामले, ठीक है। अगला है, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति जो है खोजी गई है? तो ये हमारा हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। अगला हमारा है, किस बंदरगाह ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वदानंद सोनेवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान, अब देखिए सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है ये किस बंदरगाह को मिला है, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कोचीन बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद में हमारा, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश? ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला नहीं 7वां देश बना है जो इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पुर्तगाल। कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है। नीदरलैंड की कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और न्यूजीलैंड की कहाँ है? वेलिंगटन है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा है, वाणिज्य मंत्रालय ने सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। कौन सा बन गया है? नीदरलैंड। अगला है बोपल्ला प्रणाली, ध्यान रखिएगा बोपल्ला प्रणीत, ध्यान रखिएगा बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका जो है संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वो तेलंगाना से है, ठीक है। अगला है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है, ठीक है। पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। तो 261 नंबर का हमारा हो जाएगा डी, यानी अफगानिस्तान में पोलियो से पहली जो है मौत की पुष्टि की। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला, ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये 262 का हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। कौन जीता है? हरियाणा ने जीता है। अगला, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? तो 263 का हमारा हो जाएगा बी। कौन बने हैं? मनोज सोनी जी, ठीक है। कौन बना है? मनोज सोनी, ठीक है। और अगला हमारा है, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो ये हमारा जो है हो जाएगा बी, यानी हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। अगला है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण, ठीक है, किया गया? तो ये जो है हमारा हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा, गीता कार्मिकुला बीमा योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने, ठीक है। किसने? तेलंगाना ने। अगला हमारा है, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि ने 62 नए उपग्रहों की खोज की है, हाल ही में की है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 145, 145, ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो किसने? भारत ने, ठीक है। फिर हमारा है 269 का देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार जो है पाया गया? मतलब जम्मू कश्मीर के बाद में, तो जम्मू कश्मीर के बाद में जो हमारा पाया गया वो हो गया राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, ठीक है। अगला हमारा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र, कौन सा चक्र? ध्यान रखिएगा, कीर्ति चक्र जो है ये कितने लोगों को प्रदान किया है इस साल राष्ट्रपति जी ने? तो कितने को प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा 8 लोगों को, ठीक है। अगला है, कितने वर्षों बाद, ठीक है, 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने युगल स्वर्ण पदक जो है हासिल कर दिया, ठीक है। पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जो है हासिल किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा? 58 साल बाद, ठीक है, हासिल किया है। इसके बाद में अगला है, भारत ने किस देश के सितबे बंदरगाह, ध्यान रखिएगा बंदरगाह का क्या नाम है? सितबे बंदरगाह, ठीक है, सितबे
आप सितवें नहीं तो सातवें दिमाग में रख लीजिएगा कि सितवें सातवें। बंदरगाह का संबंध कहाँ से है, तो देख लीजिए 272 का हमारा हो जाएगा सी, यानी म्यांमार से। कहाँ से है, म्यांमार से, ठीक है। अगला हमारा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड किसने बनाया, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला हमारा है खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है, तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय सेना से। किससे हो जाएगा, भारतीय सेना से। अगला है 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच, ठीक है, भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 275 में, वो हो जाएगा डी, यानी किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। अगला 15 मई 2023 परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम 2023 में जो है इसका जननांकिकी, परिवार और जननांकिकी, ठीक है, परिवर्तन का जो थीम था वो क्या था, ये बात पूछा गया है, ठीक है। तो 276 का हमारा हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगला हमारा है हाल ही में अमेरिका मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, गीता राव गुप्ता को। किसको, गीता राव गुप्ता को, ठीक है। इसके बाद में अगला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्ति किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं वो, न्यूजीलैंड के हैं। अगला है हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव, यानी मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ का है, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा लेह का। कहाँ का है, लेह का, ठीक है। अगला हमारा है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ में जो है साझेदारी की है, तो ये हमारा हो जाएगा IIT मद्रास में, ठीक है। अगला है किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान जो है शुरू की है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 281 का हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 281 का सी। क्या नाम है, शारजाह। क्या नाम है, शारजाह, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारा है 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023, यानी कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, यही मोटी मोटी पूछा है, तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारा है मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला, ध्यान रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 283 का, ये क्या नाम है, नबीसा उम्माल, ठीक है। क्या नाम है, नबीसा उम्माल, ठीक है। अगला हमारा ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो पहले स्थान पे रहा है। कौन से स्थान पे रहा है, पहले। लव इन 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी है, फिल्म का संबंध किस राज्य से है, तो जो ये फिल्म है इसका संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। किससे, अरुणाचल प्रदेश से। अगला है भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो हमारा 286 का हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं सी, नीरा टंडन को। किसको किया गया है, नीरा टंडन को, ठीक है। अगला है फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया। देखिए इंपॉर्टेंट है, फिच की जो रेटिंग होती है GDP की वो पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। जो हमारा 287 है इसका ये हो जाएगा 6%, ठीक है। अगला है किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का जो है प्रारंभ किया गया है, तो इसमें हमारा 288 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्मृति ईरानी। 288 का क्या हो जाएगा, सी, स्मृति ईरानी, ठीक है। अगला हमारा है 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया, तो ये हो जाएगा छठा संस्करण। कौन सा, छठा संस्करण। अगला है चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 290 का डी, यानी पंजाब ने। किसने, पंजाब ने, ठीक है। अगला हमारा है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक अभियान चलाया है, तो ये कहाँ की पुलिस है, तो ये हो जाएगा 291 का डी। क्या हो जाएगा, 291 का डी, यानी उत्तराखंड में, ठीक है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी कौन सा, देख लीजिए ये कौन सा ज्वालामुखी है,
फ्यूगो ज्वालामुखी, और इसमें क्या था, ऑपरेशन मर्यादा, तो ये कहाँ का था, तो ऑपरेशन मर्यादा जो हमारा था वो उत्तराखंड का था। और फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो 292 का हमारा हो जाएगा बी, ये ग्वाटेमाला में, कहाँ पर है, ग्वाटेमाला में। अगला, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 मिला है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर कैद है, ईरान की जेल में, और महिला पत्रकार को क्या मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ठीक है, तो इनका नाम पूछा गया है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, देखिए, नीलोफर हमीदी हैं, ठीक है, इलाहे मोहम्मदी हैं, और नरगिस मोहम्मदी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी लोग हैं। इसके बाद में फिर हमारा 294 का कौन, देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठे ये मोचा जो है, इसको किसने, पूछा गया है कि जो बंगाल की, का पहली बात तो उठा कहाँ था, बंगाल की खाड़ी में, क्या नाम था, मोचा, और इसका नाम किसने दिया था, यही बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, यमन ने, किसने दिया था, यमन जो देश है इसने नाम दिया था मोचा। ठीक है, अगला है, हाल ही में एंटोनो कार्बाजल का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मास्टर कार्ड। कौन हो जाएगा, मास्टर कार्ड। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का जो है शिलान्यास व लोकार्पण किया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कितना, 58। ठीक है, 5,800 करोड़। ठीक है, इसके बाद में अगला है, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी को। किसको, योगी आदित्यनाथ को। अगला है, लॉरेंस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ये कौन है, अर्जेंटीना के फुटबॉल के प्लेयर हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक, ठीक है, सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा देश रहा है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित सुपर हीरो कप 2023 किसने जीता है, तो कौन जीता है, ये हो जाएगा ओडिशा। कौन जीता है, ओडिशा। ठीक है, अगला है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, ठीक है, क्या नाम है, लॉग शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है तेलिन एस्टोनिया में। कहाँ पर, तेलिन एस्टोनिया में। ठीक है, अगला हमारा है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो इसमें जो 304 का बी हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, अगला है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 जो 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया, तो कौन सा देश इसमें भाग लिया है, भारत और जापान। कौन लिया है, भारत जापान। क्या नाम है, कोप इंडिया 2023। ठीक है, अगला हमारा है, किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो वो कौन सा देश है, वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा है, भारत के पहले गांव को किस देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो 307 का हमारा हो जाएगा वो भी, ठीक है, क्या नाम होगा, माड़ा, उत्तराखंड। अगला है, विश्व के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो लॉजिस्टिक जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें हो जाएगा 38 नंबर। क्या हो जाएगा, 38 यानी 38वां। अगला है, 22 अप्रैल को, ठीक है, किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, मतलब पृथ्वी दिवस का थीम जो है 2023 में जो 22 अप्रैल को मनाया गया उसका क्या क्या था, इसका नाम था हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जो इनका होगा वो होगा पाकिस्तान के थे। क्या नाम था, तारिक फ़तेह। ठीक है, अगला हमारा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगला है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 7,000 रन बनाने वाले भारत के बल्लेबाज कौन से बन गए हैं। ठीक है, तो 312 का हमारा हो जाएगा डी, KL राहुल। कौन हो जाएंगे, KL राहुल। ठीक है, अगला हमारा है, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी, आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये जो है 313 का हमारा बी हो जाएगा सूडान। ठीक है, अगला, दुनिया के सबसे 10
अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो 314 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए यानी न्यूयॉर्क। अगला है स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना ब्लू एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? तो इसमें हमारा जो है हो जाएगा ऋषभ पंत। किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। अगला है हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जल बजट कौन अपनाया है? तो जल बजट जो है वो केरल राज्य ने अपना लिया है। फिर 317 नंबर जो हमारा है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तो 317 का हमारा हो जाएगा बी, यानी केरल ने। ठीक है। अगला IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर जो है खेला गया? तो जो IPL 2023 का फाइनल मैच था वो किस पर खेला गया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ठीक है। अगला हमारा है कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो कौन करेगा? IIT मद्रास। कौन करेगा? IIT मद्रास करेगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। ठीक है। अगला है वीरता पुरस्कार पाने वाले वायु से मतलब वायु संबंधित पहली जो है महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी जो है वो कौन बन गई है, ये बात पूछा जा रहा है। तो दीपिका मिश्रा जी है। कौन है? दीपिका मिश्रा। ठीक है। अगला जो हमारा है 322, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन, ठीक है, 2023 पारित किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो हमारा 322 का हो जाएगा सी, यानी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला है हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में, ठीक है, कौन शीर्ष पर, ठीक है, कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है, तो ये बात हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमारा 323 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला है हाल ही में किस सुंदरी ने, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीत लिया है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज कौन जीता है? तो ये जीती है नंदिनी गुप्ता। कौन जीती है? नंदिनी गुप्ता। अगला है 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां यानी 75 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके जो है 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं कागिसो रबाडा। कौन है? कागिसो रबाडा। और ये कहाँ के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। इसके बाद अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जो है आशा भोसले। कौन हो जाएगा? आशा भोसले। ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा आशा भोसले। कौन हो जाएगा? आशा भोसले। ठीक है। फिर है किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, किसको? शकीबल हसन को। ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। ठीक है। अगला है किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? क्या चीज़? प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है। पहला है, ध्यान रखिएगा, क्या है? पहला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये जो हमारा हो जाएगा बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, टाइप फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हमारा जो है हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन? केन्या। कौन हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा है विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 332 का जो हमारा हो जाएगा वो डी, यानी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट, क्या नाम है, स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। यह किसने लॉन्च किया था? क्या नाम था? स्टारशिप। क्या नाम था? स्टारशिप नाम था, ध्यान रखिएगा। और ये किसने लॉन्च किया था? ये फेल हो गया है। तो ये जो हमारा 333 का हो जाएगा डी, यानी स्पेस एक्स। कौन? स्पेस एक्स। ठीक है। अगला हाल ही में किसने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? मतलब जो प्रवासी भारतीय सम्मान है इससे किसे सम्मानित किया गया है? इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा 334 का
तो 334 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। अगला है साथी पोर्टल। क्या नाम है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? क्या है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है लॉन्च किया है कृषि मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय ने। अगला है भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीन भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? मतलब जो भारतीय सेना है, ठीक है, वो चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? तो ये हो जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी। कौन हो जाएगा? तेजपुर यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? असम में। अगला है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो ये जो हमारा 337 नंबर है, इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या है? रैपिडेक्स। क्या नाम है? रैपिडेक्स, ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य जो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 339 नंबर हमारा है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जो है जीते और कितने स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान एशियाई कुश्ती जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है। और कितने नंबर पे भारत रहा? 7वें। और कुल कितने मेडल जीता है? तो 14 मेडल। कितना जीता है? 14 मेडल, ठीक है। अगला है 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो किसके साथ में मनाया गया? वो थीम क्या थी ये पूछा गया है, ठीक है। तो थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। 340 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36 यानी 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये हमारा हो जाएगा 325 मिलियन डॉलर की, ठीक है, 325 मिलियन डॉलर की। अगला हमारा है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है? नेशनल क्वांटम जो मिशन है उसके तहत कितने करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है? तो ये हमारा हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा? 6000 करोड़ रुपए। अगला है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर। क्या? विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली, ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है? तो ये कितने परियोजना को मंजूरी दी गई है? 638। कितना? 638 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा अगला है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, युवा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये बात पूछा गया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला हमारा है एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में जो है स्थापित करने की बात की है? मतलब जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, वो अपना पहला स्टोर भारत में कहाँ पर स्थापित करेगी? ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो मुंबई में। कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो 347 का हमारा हो जाएगा सी, यानी हरदोई और लखनऊ, यानी दोनों सही हैं, ठीक है। अगला हमारा है केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? किससे? संगठन से समृद्धि अभियान। तो मंत्री का नाम पूछा गया है कि किन्होंने जो है संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है गिरिराज सिंह। क्या नाम है? गिरिराज सिंह। अगला है G20 डिजिटल इकोनॉमी। क्या? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? तो किस शहर में की गई है? तो इसमें हमारा हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में, ठीक है। अगला हमारा है अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस, ठीक है, डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना को जो है मतलब कार्यान्वित कराने पे कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे रहा? ये बात पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कराने में या उसको लागू कराने में शीर्ष पर रहा है, तो कर्नाटक। अगला है नाटो का जो है 31वां यानी 31 मेंबर कौन बन गया है? तो ये हमारा हो जाएगा फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए, ठीक है। अगला हमारा है पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो 353 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन, ठीक है, ध्यान रखना है, किम कॉटन। अगला है चुनाव आयोग ने, किसने? चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? मतलब वोट फ्रॉम होम की शुरुआत जो है चुनाव आयोग ने कहाँ से की है? ये बात हमसे पूछा गया। तो 354 का ये, यानी कर्नाटक में। अच्छा, चुनाव आयोग का संविधान में उल्लेख कहाँ है? तो 324 में, ध्यान रखिएगा।
अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला हमारा हो जाता है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी पहुंच गई है? तो 356 का हो जाएगा बी, यानी 142.86 करोड़। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? मतलब इल्सा क्या है, ये बात पूछा गया है। तो 357 का सी हो जाएगा, चक्रवाती तूफान है। क्या है? चक्रवाती तूफान है। अगला है, किस ट्रांसजेंडर ने बिहार राज्य चुनाव स्टेट का आइकॉन बनाया गया है? मतलब ट्रांसजेंडर जो है उनको बिहार राज्य का चुनाव का जो है मतलब स्टेट का आइकॉन बना दिया गया है। तो ये कौन है? तो इसमें हमारा जो 358 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी मोनिका दास। कौन है? मोनिका दास, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, व्हील ऑन वेब लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो 359 का जो हमारा हो जाएगा ए, यानी टोयोटा ने, ठीक है। अगला, आईपीएल 2023, कौन सा आईपीएल 2023 की बात करें हमें शतक लगाने, मतलब 2023 का जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे पहला शतक किसने जड़ा था? तो वेंकटेश अय्यर ने। किसने? वेंकटेश अय्यर ने, ठीक है। अगला हमारा है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये बात पूछा जा रहा है। तो 361 का जो हमारा हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यानी वाराणसी में, ठीक है। कहाँ? वाराणसी में। अगला है, किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो कौन बंद कर दिया है? जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने, ठीक है। अगला हमारा है, भारत कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? तो कौन भागीदार बन गया है? तो 363 का हमारा हो जाएगा बी, यानी यूएसए, ठीक है। कौन है? यूएसए। तो इसमें जो है थोड़ा मोबाइल में डिस्टर्बेंस आ गया था, तो उसकी वजह से हो गया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर था कि कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो इसमें हमारा यूएसए हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो हमारा 364 का ए हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला है, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो हमारा 365 का हो जाएगा बी, ठीक है, कोलकाता में। अगला है, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियन में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा 367 नंबर है, किस कंपनी ने हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा जो है प्राप्त कर लिया है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो हमारा 367 का हो जाएगा बी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें 368 का हमारा हो जाएगा बी, रमन इंस्टीट्यूट, ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है थोड़ा विवाद भी इस सब चीज़ों को रहता है, ओबीसी रोडी आयोग भी चर्चा में रहती है, और इसके बाद मैतई और कुकी संप्रदाय को लेकर भी रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 369 का हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इसके बाद में 370 जो हमारा हो जाता है वो किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो 370 का हमारा हो जाएगा सी, अल सल्वाडोर। कौन हो जाएगा? अल सल्वाडोर। अगला है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने, ठीक है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये बात बताना है। तो 3167 हो गई है, इसके पहले 2967 था, ठीक है। तो यानी कितनी बड़ी है? 200, ठीक है। अगला है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है आम आदमी पार्टी को जो है दिया गया है। अगला है, आईपीएल में सबसे तेज़ विकेट लेने वाले भारतीय, ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बात हमसे पूछा गया है। तो 374 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी ये हर्षल पटेल। कौन हो जाएगा? हर्षल पटेल। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो 375 का हमारा हो जाएगा बी, यानी अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 376 का बी हो जाएगा, कौन? डेविड वार्नर है। कौन है? डेविड वार्नर है। अगला हमारा है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को
सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, किसमें? सांख्यिकी में, ठीक है। मतलब ये दिया गया है, ये बात हमसे पूछा गया, तो 377 का भी हो जाएगा सी राधाकृष्ण राव को। अगला है ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, क्या? फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम, ध्यान रखिएगा, सबसे कम आज़ाद देश, मतलब सबसे फ्री कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में? तो इसमें बात करें तो 378 का जो हमारा हो जाएगा वो बी यानी तिब्बत है। कौन है? तिब्बत है। अगला हमारा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो रक्षा ऐप लॉन्च किया है। ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। किससे? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला हमारा है किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो वो कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है, किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुलसी घाट बहाली योजना जो परियोजना है का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 381 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में, ठीक है। अगला हमारा फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे बात पूछा जा रहा है, तो 383 का हमारा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसमें किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए 384 का हमारा हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी बनारसी पान को भी और बनारसी लंगड़ा आम को भी। अगला भारत के किस स्पेस स्टार्टअप, ठीक है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा किया है? तो ये हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 386 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, संजीता चानू। कौन है? संजीता चानू। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन सा शीर्ष पे है राज्य? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, यानी 387 का ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा है 388 नंबर, किसे ट्री सिटीज द वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया है? तो 388 का हमारा हो जाएगा बी, यानी मुंबई को। अगला है H3N8 वर्ड फ्लू, H3, ठीक है, N8 वर्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो इसमें 389 का हमारा हो जाएगा डी, यानी कि चाइना में, ठीक है। उसके बाद में विश्व बैंक ने हाल ही में, अगला हमारा है किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? ठीक है, तो 390 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर 6.6, किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो घटाकर कितना कर दिया है ये बात हमसे पूछा गया, तो 391 का सी, यानी 6.30। अगला है नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टिमस 2 के कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो कितने की है? तो ये हमारा हो जाएगा सी, यानी कितने लोगों की? 4, कितने? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ठीक है, तो 393 का हो जाएगा ये, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। अगला है किस कंपनी ने हाल ही में, ठीक है, कराईकल पोर्ट, कौन सा? कराईकल पोर्ट अधिग्रहण किया है, ठीक है। तो 394 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अडानी ग्रुप ने। किसने? अडानी ग्रुप ने। अगला है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 395 का हमारा हो जाएगा डी, अमित छेत्रीय को, ठीक है। अगला है कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे, मतलब विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है? तो 396 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी हरियाणा। अगला है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ जो है समझौता किया है? तो किसके साथ में समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में, ठीक है। अगला हमारा है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो कब तक बन जाएगा? ये हो जाएगा 2026 तक। कब हो जाएगा? 2026 तक। पहला है पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो 399 का हमारा हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला हमारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कहाँ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो जो हमारा 400 नंबर का हो जाएगा बी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है।
इसके बाद में अगला है INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का मुख्य अतिथि कौन था? तो कौन था? तो ये हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला, विश्व के सबसे ऊंचे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? तो इसकी है 359 किलोमीटर। ठीक है, 359 मीटर, सॉरी 359 मीटर है, किलोमीटर नहीं होगा, गलती से निकल गया, सॉरी। अगला है 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2, ठीक है, के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था? जो वन वेव इंडिया मिशन 2 था, इसके लिए जो है जो लॉन्च करने वाला वाहन था उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम था LBM-3M3। ठीक है, LBM-3-M3। ठीक है। अगला, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम जो है, ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? ये बात हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है। अगला है किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल एजेंसी आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? ये चैट GPT का उपयोग करने वाले जो है हाई कोर्ट कौन बना है? तो ये हमारा हो जाएगा B, यानी पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? AT वासुदेवन नायर को। किसको? MT वासुदेवन नायर। अगला है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? बॉम्बे जयश्री को। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो कितना परसेंट कर दिया है? तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 42%। कितना? 42%। अगला हमारा है, हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस, ठीक है, कैफरेली को एबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ये एबेल पुरस्कार किसको मिला है? लुइस कैफरेली की, और ये अर्जेंटीना के, ठीक, इनको क्या मिला है? एबेल पुरस्कार। ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किसके? गणित के क्षेत्र में। अगला हमारा है, हाल ही में जो है कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 410 का हमारा हो जाएगा D, यानी किसने जो है किया है? राजस्थान ने। अगला है, किस देश के टिम पेन खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो 411 का हो जाएगा B, यानी ऑस्ट्रेलिया, ये विकेट कीपर थे। अगला है, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी उपन्यास 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम, ध्यान रखिएगा, शिव शंकरी को उनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, और जो है ये किस भाषा से संबंधित है, ये बात पूछा गया है। तो 412 का हमारा हो जाएगा A, यानी तमिल से। अगला, हाल ही में जारी हुई 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 126वां, 126 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला है, अंडर 21 समूह के पाक जलडमरू मध्य के सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसके नाम से बन गया है? तो 414 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा A ऑप्शन, यानी संपन्ना रमेश सेलार। ठीक है, कौन हो जाएगा? संपन्ना रमेश सेलार। अगला हमारा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की तारीख जो है मनाई जाती है? तो ये मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सा बात यही पूछा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 मार्च। क्या हो जाएगा? 16 मार्च। अगला है, सामान्य बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। फिर हमारा 417 नंबर है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय, इसमें है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स के रक्षा मंत्री जो है सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं रवि चौधरी। इसके बाद में है, हाल ही में भारत के अमेरिका में नया राजदूत कौन बना है? तो एरिक गैरसेटी बने हैं। ठीक है। अगला हमारा है, हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत। कौन बन गया है? भारत। अगला है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 420 नंबर का C, यानी 8वां स्थान मिला है। ठीक है। अगला है, पुरुष क्रिकेटर, ठीक है, किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो 421 नंबर का हमारा हो जाएगा C, यानी हैरी ब्रूक को। किसको मिला है? हैरी ब्रूक को। ठीक है। अगला है, हाल ही में 2022 का व्यास सम्मान, मतलब व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है। अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2023 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मतलब मिला है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा 423 नंबर का है वो हो जाएगा A, ब्रेंडन फ्रेजर को। किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च
10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, मतलब 2023 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है 54 नंबर का। कौन सा? 54 नंबर का। अगला है भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, तो ये हो जाएगा शालिजा धामी। कौन बनी है? शालिजा धामी। अगला है रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक, किसने? रेलवे ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपना लक्ष्य कब तक रखा है, तो 426 का जो हमारा हो जाएगा वो सी, यानी 2030 तक, ठीक है। इसके बाद में हाल ही में किसने, ठीक है, प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023 जीता है, तो ये कौन जीता है, तो 427 नंबर का हमारा हो जाएगा ए, यानी क्या नाम है इनका? सर डेविड चिपरफील्ड। क्या नाम है? सर डेविड चिपरफील्ड। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो 428 का हमारा हो जाएगा सी, मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर है, ठीक है। अगला हमारा है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। क्या नाम है? अनुपमा उपाध्याय। अगला हमारा है बेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो ये नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला हमारा है हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। क्या नाम है? एलेक्सिया पुटेलस। अगला है हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है, ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे लियोनस मेसी। कौन हो जाएगा? लियोनस मेसी। अगला हाल ही में जारी हुए 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, में मतलब जो है विश्व नवाचार इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, ये बात पूछा जा रहा है, तो भारत को 42 नंबर मिला है। क्या? 42। इसके बाद में हमारा अगला है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है, तो ये भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है, महिला में, और ये पहली बार, ठीक है। इसके बाद में अगला है सेवलॉन इंडिया की दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ठीक है, हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो हमारा हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अगला है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता, तो 436 नंबर का हो जाएगा ये, यानी सौराष्ट्र ने, ठीक है। अगला है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है, तो 437 का हमारा हो जाएगा ए, यानी सिएटल। अगला है 95 यानी 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023, तो ये हो जाएगा द एलिफेंट वेपर्स, ठीक है। अगला हमारा है 8 मार्च को, ठीक है, किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो 439 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या है? एम्ब्रेस इक्वलिटी। क्या है? एम्ब्रेस इक्वलिटी, ठीक है। अगला हमारा है किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है जारी की है, तो 440 का हो जाएगा डी, एस बैंक ने, ठीक है। अगला हमारा है एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी आईबीए के उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को, ठीक है। अगला हमारा है नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है, किसका? स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण नई दिल्ली में किस दूतावास ने किया है, ठीक है, में हमारा हो जाएगा स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने, ठीक है, 443 का ए हो जाएगा। इसके बाद में हमारा है फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री, ठीक है, किस मंत्रालय की पहल है, तो 444 का हमारा हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है। अगला है भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो 445 का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि धनुष, ठीक है, लोगानाथन ने। किसने? धनुष लोगानाथन ने, ठीक है। अगला हमारा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतिम रूप से जो है कप्तान चुना है, ठीक है, तो 446 का हो जाएगा डी, नीतीश राणा को, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है सिलिकॉन वैली बैंक के नाम से जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है, तो किसने कर लिया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। किसने कर लिया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने, ठीक है। अगला हमारा हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वन वेब कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है, तो कितने को किया है? 36 को। कितने को किया है? 36 को। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन सी बनी है, तो ये हो जाएगा निकहत जरीन। कौन है? निकहत जरीन है। अगला है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है, तो 450 का हमारा हो जाएगा डी, यानी कौन है? डॉक्टर तपन डेका सैकिया, डॉक्टर तपन सैकिया है, ठीक है। फिर हमारा अगला है
महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। कौन जीता? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, अगला है उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है स्थापित करेगी? तो 452 का हमारा हो जाएगा बी, यानी हल्द्वानी में। ठीक है, अगला हमारा है ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म यानी ग्रामरली। क्या नाम है? ग्रामरली। ठीक है, के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? 453 का ये राहुल राय चौधरी। अगला, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? तो ये हमारा जो हो जाएगा सी, यानी भारत को किया है। ठीक है, अगला है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो कौन बना है? ये बना है मिस्र। कौन बना है? मिस्र बना है। अगला हमारा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को। अगला है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो 457 का हो जाएगा ए, उदयपुर। ठीक है, ये राजस्थान में। अगला है कॉल बिफोर यू डिंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो 458 का जो हमारा हो जाएगा ए, यानी नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगला है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जो है किसने जीत लिया है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, अगला है कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे लक्ष्मण नरसिम्हन। कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन। अगला है ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड पद जो है मेडल जीत लिया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सरबजीत सिंह। कौन हो जाएगा? सरबजीत सिंह। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? ठीक है, कौन सा मेडल? नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल। ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मिंडी कलिंग को। ठीक है, अगला है वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, ठीक है, स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये जो है किया है वो किया है यूबीएस ग्रुप ने। किसने किया है? यूबीएस ग्रुप ने। अगला हमारा है हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है? तो ये कौन जीत लिया है? तो ये 464 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कार्लोस अल्कराज ने। अगला है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज मतलब सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 465 का डी, यानी रोहन बोपन्ना। ठीक है, अगला है किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति की जो है शुरुआत की है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो 466 का जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। कौन हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अगला हमारा है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किया जाएगा? कौन सा पार्क? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा 7 राज्यों में। ठीक है, अगला है स्काई टैक्स, ठीक है, कौन सा? स्काई टैक्स जारी करने वाला मतलब द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट जो है टॉप पे रहा है? स्काई टैक्स। ठीक है, इसको जारी करने के मामले में दुनिया में कौन सा एयरपोर्ट जो है वो टॉप पे है, यही बात पूछा गया है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। ठीक है, अगला है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? ठीक है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति की तो राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, अगला है कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल जो है पार्टनर बना है? तो 470 का हमारा हो जाएगा बी, यानी IDFC। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल के पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 471 का ए हो जाएगा हमारा CISF। क्या हो जाएगा? CISF। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो 472 को हमारा हो जाएगा सी, यानी शक्तिकांत दास को। अगला है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो 473 का हमारा हो जाएगा ए, यानी ओपन AI ने। किसने? ओपन AI ने। अगला है वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस पहली महिला लोको पायलट जो है ये कौन बन गई हैं? तो 474 का जो हमारा हो जाएगा डी, सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। अगला है भारत में किसे सी चेंगेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 475 का हमारा हो जाएगा सी, यानी श्रेया घोडावत। किसको? श्रेया घोडावत को। अगला है किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये जो मिला है वो मिला है इरडा को। किसको मिला है? इरडा को। ठीक है, अगला हमारा है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? कौन सा? G20 फ्लावर फेस्टिवल। तो 477 का जो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी नई दिल्ली को। किसको? नई दिल्ली को।
अगला है 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी को सॉन्ग्स नाटू नाटू के लिए ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला, तो ये हो जाएगा RRR के लिए, ठीक है। अगला है भारत के किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो जो हमारा 479 का हो जाएगा, हो जाएगा बी, यानी मैस्को के साथ में, किसके, मैस्को के साथ में, ठीक है। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है मिशेल यो को, किसको दिया गया है, मिशेल यो को, ठीक है। इसके बाद अगला है अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, ठीक है, तो 481 का हो जाएगा बी, सिलिकॉन वैली बैंक। अगला है पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का, जो 1507 मीटर, इसका उद्घाटन किया है, तो हुबली कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक, कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। अगला है संतोष ट्रॉफी के 76 यानी 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है, तो हमारा 483 का जो हो जाएगा बी, यानी कर्नाटक ने, किसने जीता, कर्नाटक ने। अगला है शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप जो है जीत लिया है, तो किसको हराया है, तो ये हमारा 484 का जो हो जाएगा ए, यानी मध्य प्रदेश को, किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। अगला है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया है, तो किस पर किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा डी, INS विक्रांत, कौन हो जाएगा, INS विक्रांत। अगला है हाल ही में भारत के 81 यानी 81वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में, वो कौन बने हैं, ये बात पूछा गया है, तो हमारा 486 का हो जाएगा बी, यानी कौन हो जाएगा, सयांतन दास, कौन हो जाएगा, सयांतन दास। अगला है वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या था, तो 487 नंबर का जो हमारा इसका थीम था वन्य जीव का, वो था पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। अगला है किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेन शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो इसमें जो जीता है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने, किसने जीता है, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। अगला है एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाता है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा उज्बेकिस्तान, कौन सा हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, रचना बिस्वत रावत। अगला है एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है, तो किसे सम्मानित किया है, तो 491 नंबर का डी गुकेश को, किसको, डी गुडकेश इनका नाम है, ठीक है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है, तो कितना दिया है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 492 का सी, यानी 3 बिलियन, कितना दिया है, 3 बिलियन, ठीक है। अगला है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जो है किसने जीता है, ये बात पूछा जा रहा है, तो 493 का हमारा हो जाएगा बी, यानी अनुपमा उपाध्याय ने, ठीक है। अगला हमारा है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने, ठीक है, किस अपने साइंस को जो है चीफ नियुक्त किया है, तो ये किसको जो है नियुक्त किया है, तो 494 का डी हो जाएगा हमारा निकोला फॉक्स को, किसको किया है, निकोला फॉक्स को, ठीक है। अगला हमारा है किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, तो ये हमारा हो जाएगा हमजा यूसुफ को, किसको, हमजा यूसुफ को। अगला हमारा है इंडिया मेंस हॉकी, ठीक है, इंडिया मेंस हॉकी टीम का नया कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो 496 नंबर का हमारा हो जाएगा ए, यानी ग्रेग फुलटन को। अगला है केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन जो है किया है, तो 497 का हमारा हो जाएगा बी, यानी बेंगलुरु में। अगला हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को जो है खरीदने के लिए मंजूरी दी है, तो 498 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी 70, कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। अगला हमारा है हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये बात पूछा जा रहा है, तो 499 का हमारा हो जाएगा बी, यानी अभिनय से। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो ये हमारा जो है 500वां क्वेश्चन था, और इसका हो जाएगा बी, यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये 500 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण श्रृंखला था, इसको हमने देखा है और इसमें जो है बहुत ही मेहनत लगी है, तो आप लोग इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है कैसा रहा, और जो है इसमें क्या त्रुटि है उसको भी आप बता सकते हैं, और बाकी वॉइस की जो दिक्कत होगी उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।